और अभी आज से जो है हम लोगों की गेहूँ बोने की तैयारी भी हो गई है और हल लगना आज से शुरू हो गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे 2 बैलों की जोड़ी। तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से हल लगाना शुरू किया है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ही देती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन सी वादियों से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह साढ़े नहीं सिर्फ 7 बजे से। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह 7 बजे से और लगभग 6:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे गांव के खेतों की तरफ। और आज से जो है हम लोग हल लगाना फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है हल लगने के बाद हम खेतों में जो पशुओं का गोबर होता है उसको डालेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों की गेहूँ की बुआई शुरू हो जाएगी। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड जी आए हैं आज हल लगाने के लिए और अभी मैं बैलों को लेके आई थी। और अब इसके बाद मैं जा रही हूँ दूसरी साइड गांव के खेतों में। वहाँ मुझे कल की तरह न्यार काटना है और उसके बाद मैं देखती हूँ आज की जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है। तो आप लोग देखने के लिए बने रहिए ब्लॉग में और आशा है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। फिलहाल बाकी बातें तो होती ही रहेंगी। आप लोगों को सबसे पहले मैं तुंगनाथ घाटी का मेरे गांव का आज का मौसम दिखा देती हूँ। मौसम आसमान की अगर बात करें तो आसमान एकदम क्लीन है और अच्छी सी प्यारी सी हल्की अभी धूप लग रही है। अभी गांव की साइड तो धूप नहीं आई है, लेकिन ताला साइड थोड़ा बहुत धूप निकलना शुरू हो गया है। तो आप लोगों को एक छोटी सी प्यारी सी झलक अपने गाँव के मौसम की दिखा देती हूँ। जो है हमारे गांव में हमारे पहाड़ों की साइड जो है काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो अभी तक तो मैंने स्कार्फ को इस तरह से पीछे बांध रखा था, लेकिन मुझे लगा कि ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो इस वजह से मैंने स्कार्फ को इस तरह से बांध दिया है। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी इससे पहले मैं उस साइड के खेतों में थी जहाँ हल लग रही है और अब मुझे जाना है इस साइड जहाँ अभी पूरी खेती न्यार से भरी पड़ी हुई है। पूरी ये वाली जो खेती है इस साइड की, तो अभी वहाँ पूरा न्यार है हम लोगों का, मतलब पूरे गांव के लोगों का। तो आजकल कुछ लोग इसकी कटाई भी कर रहे हैं, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो चलिए चलते हैं और जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है थोड़ा सा देर 8 साढ़े 8 बजे तक जब धूप लगती है, जब धूप लग रही है तब बहुत भयंकर और तेज़ धूप लग रही है। और शाम होते होते कभी कभी बारिश भी हो रही है। तो इस वजह से सुबह जल्दी अपना काम हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी से अपना काम निपटाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों को जो है धूप में ना रहना पड़े, है ना। तो चलिए चलते हैं अब खेत की तरफ। अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं और गांव की साइड जो है सूर्योदय हो गया है। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि सूर्योदय के समय क्या गजब का व्यू है गांव की साइड का। मेरे गांव का सूर्योदय ये आप लोग देख सकते हैं।
अभी सुबह के 8:30 हो गए हैं और मैंने इस खेत का न्यार पूरा काट दिया है और अब इसके बाद मुझे जाना है घर। और साथ में अगर बैलों ने पूरा हल लगा दिया होगा तो उनको भी घर ले जाना है। और उसके बाद जो है घर जाके नाश्ता करने के बाद आज हम लोग जाने वाले हैं शालमी बुग्याल की तरफ, क्योंकि वहाँ जो है बहुत दिनों से हमारा जो हमने वहाँ भी दीदी ने न्यार की कटाई करी थी तो वो सूख गई है, तो उसको लेने के लिए जाना है आज। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ से शालमी बुग्याल कितनी दूर है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने घर से कितनी दूर आ रही हूँ और हमारा घर जो है वहाँ पे है। ये रहा हमारा घर, ये वाला। और इतनी दूर मैं आ रही हूँ और यहाँ से मुझे जाना है घर तक और घर से जाना है वहाँ, वो वाला जो टॉप दिख रहा है वहाँ है शालमी बुग्याल। तो हमें वहाँ जाना है और वहाँ से जो है न्यार का भारा लाना है, यानी कि न्यार का बोझा लाना है। तो चलिए चलती हूँ अब घर की तरफ। और ये मेरी घास की भारी भी एकदम रेडी हो चुकी है, तो अब चलती हूँ घर की तरफ। और इतना न्यार मैंने काटा आज, यहाँ वहाँ से लेके और इस साइड तक पूरा काट दिया है। तो चलती हूँ अब घर की तरफ। अभी सुबह के 11:30 हो गए हैं और गांव के खेत से वापस आने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह किया और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है मैंने लंच भी बना लिया। और लंच बनाने के बाद मैं जा रही हूँ शालमी बुग्याल की तरफ। लंच मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सासू जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और देवर जी लोग कलर वलर लगाने में लगे हुए हैं। वैसे खाना लंच मैंने पूरा भी नहीं बनाया है, कुछ मतलब चावल मैंने चढ़ा दिया था, दाल भी चढ़ा दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत दाल में छौंक वगैरह मारने के लिए मैंने देवर जी को कह दिया है, तो वो पूरा बनवा देंगे, मतलब बना देंगे, खुद बना देंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ शालमी बुग्याल की तरफ न्यार लेने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो घर मेरा रह गया यहाँ पीछे और मुझे जाना है ऊपर टॉप की तरफ। नीचे खेत से मैंने आप लोगों को दिखाया था कि शालमी बुग्याल हमारे घर से कितना दूर है। तो चले चलते हैं अब शालमी बुग्याल की तरफ। और आप लोग ना शक्ल पे ध्यान मत देना, क्योंकि आजकल जो है, जैसा मैं आजकल हमेशा ही बता रही हूँ कि मुँह धोने का भी टाइम नहीं है, पानी पीने तक का भी टाइम नहीं है। तो आप लोगों को जितना दिखाती हूँ थोड़ा बहुत ही दिखाती हूँ, बड़ा करके, मतलब बाहर का ही दिखाती हूँ। जो हम लोग घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ, वरना अगर पूरा दिखाना लग गई मैं तो मैं घर के काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि ऑल टाइम मैं ब्लॉगिंग ही करती रहूँ। अगर ब्लॉगिंग करती रहूँगी तो उस चक्कर में मेरे घर के काम पूरे नहीं होंगे। तो ये बात है। बाकी अभी चलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत दूर जाना है घर से, तो मैं अभी थोड़ा दूरी पर ही आई हूँ। तो चलिए चलते हैं अब शालमी बुग्याल की तरफ। तो ये देखिए, दीदी मेरे से आगे चली गई थी क्योंकि मैं गांव में गई थी। तो दीदी और एक सासू जी की माँ हैं। तो हमारे यहाँ पे सासू जी की माँ को बूढ़ सासू जी बोलते हैं। तो वो लोग नीचे चले गए हैं और मैं ब्लॉग बनाना भूल गई उनका। तो बाकी अभी आप लोग मौसम देख सकते हैं, क्या खूबसूरत सा मौसम है ना, पहाड़ों का मौसम। तो अभी मैं घर से काफ़ी ऊपर आ गई हूँ और अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से थोड़ा ऊपर से अब जो है बुग्याली एरिया शुरू होने वाला है। तो बहुत थकान लग गई यहाँ तक आते आते। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखते देखते मतलब किसी को ये लगता होगा कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, तो ऐसा है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि पहाड़ की सभी महिलाएं हार्ड वर्किंग ही होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसके ज़रिए आप लोगों को मेरी दिनचर्या का पता लगता है कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। बाकी आप लोगों को दिखाती हूँ कि आजकल जो है पहाड़ की सभी महिलाएं एक जैसा ही काम करती हैं और आजकल तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है। तो दिखाती हूँ कि और भी महिलाएं हैं जो अभी शालमी बुग्याल की तरफ से न्यार ले आ रही हैं। उनकी भारियाँ आप लोग देखिए, बहुत बड़े बड़े भारियाँ हैं। तो सुबह आ गए थे ये लोग, तो इनको भी दिखाती हूँ, एक अच्छा लगा। तो
ये आप लोग देख सकते हैं शलमी बुग्याल से लोग ले आ रहे हैं न्यार की भारियाँ। तो ये लोग चले गए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास कितने बड़े बड़े बोझ हैं। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ की सभी महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। बाकी अभी मेरी जो भारी है वो बोझा मुझे अभी तैयार करना है, क्योंकि काट कर सुखा रखा है, सुखाने के लिए डाल रखा था। तो मुझे अभी उसकी गठिया बांधनी है और उसके बाद उसका बोझा लगाना है। और ये जो आपको दिख रहा है मैं इसी पे लगाऊंगी अपनी भारी को। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वहाँ पानी नहीं रहता है। तो इस वजह से पानी यहीं से पी के जाऊँगी मैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा पानी आता है, पानी का धारा है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है प्राकृतिक स्रोत है पानी का, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इतना हरा भरा है और पेड़ की जड़ों से आ रहा है यहाँ से पानी। ये काम भी निपट गया है और अब चलती हूँ फटाफट से, क्योंकि धूप अभी तो मैं पेड़ की छाँव से होते होते जा रही हूँ, लेकिन जब ऊपर बुग्याली एरिया शुरू होगा तो वहाँ बहुत तेज़ वाली धूप लगती है। तो ये बात है। और अभी जो है दीदी तो चली गई है, एक राउंड लेके चली गई है और वो कह रही है कि मैं दूसरी भारी के लिए भी आऊँगी, मतलब वो दूसरा चक्कर भी लगाएगी शलमी बुग्याल की तरफ। और यहाँ जो है बहुत भयंकर वाली चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाती है आजकल। तो अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी कोई है ऐसा जो आजकल फ्री हो तो ज़रा हमारी मदद करने के लिए आ जाए, क्योंकि आजकल इतना काम है कुछ अंदाज़ा नहीं आता है कि कौन सा काम पहले करें और कौन बाद में करें। और इस बार तो मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि साथ में घर के काम भी हो रहे हैं, कलर वगैरह लग रहा है घर में और साफ़ सफाई करनी होगी शादी के लिए। तो अभी जो है हम लोगों ने शादी की लकड़ियाँ भी पूरी नहीं ले आए हम लोग। तो इस बार हम लोगों की हालत बिल्कुल ही ढीली हो गई और इतने सारे काम के बीच बीच हम लोगों को ये नहीं लग रहा है, मतलब अंदाज़ा नहीं आता है कि कौन सा काम हम पहले करें और कौन सा बाद में करें। और इस चक्कर में कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्लान नहीं बन पा रहे हैं काम के। तो इस वजह से सब आगे पीछे हो रहा है सारा काम। तो ये बात है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि बुग्याली एरिया शुरू हो गया है और हमारे गांव के हैं, रिश्ते में नाना जी लगते हैं। और नाना जी जो है अपनी गाय भैंस यहाँ पे चरा रहे हैं। तो मौसम देखिए, वाह क्या गजब का मौसम है। आजकल अगर बात की जाए कि पहाड़ की महिलाओं की, तो पहाड़ की महिलाओं के तो आजकल बुरे हाल हो रखे हैं। और इसके ठीक विपरीत अगर पहाड़ के मौसम की बात करी जाए तो ये आप लोग पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ का मौसम एकदम गजब का हो रखा है। नीले आसमान में
ये वाइट कलर के जो बादल हैं ये आसमान की रौनक को बढ़ा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि प्यारी सी धूप खिल रखी है और मौसम यहाँ का एकदम क्लीन है, कोई धुंध नहीं है, कुछ कोहरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम प्यारा सा मौसम है। तो इस मौसम ने जो है आजकल पहाड़ की महिलाओं को बहुत परेशानी में डाल रखा है ना। परेशानी तो होगी क्योंकि इतने सारे काम जो हैं आजकल, बहुत काम है, कोई फिक्स नहीं है काम का। तो आप लोगों को एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ इस खूबसूरत बुग्याली एरिया का खूबसूरत सा मौसम है ना। अभी दिन के 1:30 बज गए हैं और मैं जो है शर्मी बुग्याल से नीचे की तरफ घर को भी रास्ता लग गई हूँ और जहाँ पे मैंने पानी पिया था मैं वहीं पे पहुँच गई हूँ। ऊपर जाके मतलब इतना काम मतलब था मुझे, क्योंकि मुझे जो न्यार था उसकी गठियाँ भी बनानी थी, तो गठियाँ भी बनाई मैंने और भारे लगा के मैं तुरंत वापस आ गई। तो इस चक्कर में मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। और इतना सारा काम आज हुआ है, अभी तक तो मतलब आधा भी नहीं हुआ है, तो देखते हैं आज कितना और काम हो पाता है। और इसी चक्कर में मुझे अभी जो है जोरों की भूख भी लग रही है। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। और अगर रास्ते में टाइम लगा या इसके बाद जब भी टाइम लगेगा तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। बाकी अभी चलते हैं पहले घर की तरफ, क्योंकि आप लोगों को दिखाती हूँ कि तेज़ वाली धूप लग रखी है अभी सामने। मुझे वहाँ यहीं से नीचे जाना है, तो बड़ी तेज़ वाली धूप लगी हुई है। और जो मेरी भारी है ये भी बहुत भारी हो रही है, मेरा बोझा ये देख सकते हैं आप लोग, ये भी भारी हो रहा है। और कुछ लोगों की मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो मतलब वो नीचे पहुँच गए होंगे, कोई मतलब कोई है, तो मैं उनके साथ जाने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।